तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। किस तरीके का फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहा, आप लोगों के लिए कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से आज हमने लेवल ड्रॉ किए थे, क्या रिस्पांस रहा है, किस तरीके से हमारे लेवल को वर्क किया है मार्केट ने। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी में आप देखें, एक चीज़ मैंने आपसे कल डिस्कशन किया था, कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किया होगा ना, उन लोगों को मार्केट ट्रैप करेगा। और आप देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने मॉर्निंग में ग्रीन कैंडल बना के उन लोगों की प्रीमियम का ठेठा देखी किया। देन एक फॉल आया, मॉर्निंग में जो फॉल आया था उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने लगा। आप देखिए इस फॉल के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी निफ्टी ऊपर जा रहा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी आपको बैंक निफ्टी को। जिस तरीके से निफ्टी, अगर आप एक बार निफ्टी का चार्ट देखें, और निफ्टी के साथ में आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा के बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि क्यों नहीं आया बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम। बहुत से लोग बोलेंगे सर मोमेंटम क्यों नहीं आया बैंक निफ्टी के अंदर। देखो, पहली चीज आप ध्यान रखो कि कभी भी मार्केट में जब तक मार्केट के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होता है, या फिर मार्केट के पास कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहां से उसके पास उठने का कोई भावना नहीं है, उससे पहले वो नहीं उठेगा। अगर आप सोचे किसी रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट ब्रेकआउट देके बूम हो जाए, तो इसको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, वो है बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट। आप यहाँ पे देखिए 2 तारीख को आज के दिन ही निफ्टी ने तो एक इतना बड़े फॉल के बाद रिकवरी लिया। आप देखो इतना बड़ा रिकवरी हमने अगेन लिया निफ्टी के अंदर। लेकिन क्या ये रिकवरी बैंक निफ्टी में मिला? नहीं। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा एक सेलिंग जोन में है, कह सकते हैं आपके बियर्स गैंग एक्टिव हो चुका है इस लेवल पे, ताकि मार्केट को कॉल राइटिंग हो चुकी है ऐसे लेवल्स पे कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। तो निफ्टी में क्या लेवल रहेंगे, बैंक निफ्टी में क्या रहेंगे, फिर निफ्टी में क्या था, सब पे डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग भी प्राइस एक्शन बनाते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पहली चीज आप ध्यान रखो कि जहां से मार्केट ने टूटना स्टार्ट किया 21,000, मैं आपको कल के लेवल भी बता रहा हूं, यही लेवल जो है मार्केट में, ये कल आपको काम आने वाला है। इस लेवल का आप ध्यान रखना। क्यों, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। आप देखिए कि मार्केट ने यहीं से ब्रेक डाउन दिया, देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी हम ऊपर आते रहे और हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला। लेकिन अगर आपको डाटा बताऊं मैं यहाँ पे निफ्टी का, आप निफ्टी का डाटा देखें तो आप निफ्टी में देखिए कि निफ्टी में 21,700 पे कॉल राइटर है, मैसी कॉल राइटर है, 21,800 पे सबसे ज्यादा है, और जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 21,600 और 500 पे। तो कहीं ना कहीं अभी के कंडीशंस में भी बोल सकते हैं कि बियर गैंग बहुत एक्टिव है। कॉल साइड के लिए आप प्लान मत करना। कौन से लेवल कट जाएंगे उसके बाद आपको कॉल बाय करना है, कौन से ट्रेड के बाद आप एक अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इस चैनल को, जो चैनल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं निफ्टी में, यही चैनल सभी लोग देख रहे होंगे। अब ये चैनल का जहां ब्रेकआउट होगा, अब अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है, मार्केट में आपसे वेट नहीं होता, आप एक अग्रेसिव लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ रेफर करूंगा ये वाला लेवल, कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को मैं मार्क कर चुका हूं 21,625, इस लेवल को आप मार्क करके रखिए। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो आप एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये कहाँ तक मिलेगा आपको, ये भी आप जान लो। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप एक तो फर्स्ट हमारे लो तक आ सकते हो, आप इस लेवल को मार्क कर सकते हो 21,580 के लेवल को। ये आपके लिए लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो, ठीक है। अगर हम इस लो को ब्रेक कर देंगे 21,550 के, जो आज का लो है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं कल के सेशंस में, तो आप इजीली जो लेवल आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर, उसके लिए आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें कि हम यहां तक के लेवल्स को एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं 21,500 तक। तो ये लेवल्स को आप याद रखिएगा कल के सेशंस में, कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में, तो ये लेवल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कॉल साइड की मैं बात करूं कि अगर आप कॉल साइड जाना चाहें निफ्टी के अंदर, तो देखिए जब से पहले मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने दो, यहीं से हमें सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला था 21,730 से। तो यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है और 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन होता है, तो यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो अपने पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करेंगे और मार्केट को मिलेगा थ्रस्ट, और मार्केट जा सकता है अगेन एक हायर लेवल पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल पे आपको ट्रेड प्लान करना, और ये छोटे मोमेंटम के लिए, ना कि आप यहाँ से कोई पोजिशनल व्यू रख लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू रहना चाहिए, किस तरीके का ट्रेड सेटअप था। देखिए आज मैंने आपको पहले भी बताया था 47,800 और 47,800, और उसके साथ ही मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कल के सेशंस में कि 48,000 का अगर लेवल मार्केट ब्रेक करता है,
तो आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो, जो आपको एक अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कल आप किस तरीके से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है इस लेवल पे 47,650। अब इस सपोर्ट का क्या रोल है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। कल के सेशंस में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही हम एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये कहाँ तक मिलेगा इसको भी जान लेते हैं कि अगर हमें ये ब्रेक होता नजर आता है तो हम कहाँ तक के लिए पोजीशनल व्यू प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, ये अगर प्लान करना है आपको तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 47,400 तक के लेवल पे हम आ सकते हैं अगर मार्केट कल 47,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो। अब हम बात करते हैं 15 मिनट पे कि आपको कहाँ से कॉलिंग साइड के लिए जाना है या पुट साइड के लिए आपको प्रेफर रहना है। तो देखिए, जहां से आज मोमेंटम हमें देखने को मिला है, कौन सा लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 48,100 के ऊपर ही आप लेके चलिए। इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा इस लेवल के ऊपर मैसिव कॉल राइटर, ये चीज आप देख चुके होंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में। अगर आप आएंगे तो आप देखिए कि 48,000 के ऊपर मैसिव कॉल राइटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब जब इस लेवल पे आएगा ना तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है इसको वापस से प्रेशराइज करेंगे नीचे के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो मैं कौन से लेवल पे ट्रेड प्लान करूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट श्योर रहेगा कि मैं कहाँ पे मार्केट को कॉल साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मैं वेट करूंगा 48,220 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ही मैं एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मेरा सेल ऑन राइज रहेगा कि अगर मार्केट हाई लेवल पे आता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो मैं अप साइड के लिए नहीं जाऊंगा, वहां से उठ को पुट प्लान करूंगा। और अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो मैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए रेडी रहूंगा। आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आपको आज बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और आप देख सकते हो कि लास्ट एंड हाफ आवर में जो कैंडल बना था वो कितना अच्छा कैंडल बना था और कितना अच्छा मोमेंटम देके गया। तो ये होती है पावर बैंक निफ्टी के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, कि अगर आप मोमेंटम पकड़ना सीख गए तो मार्केट में आप इजिली ट्रेड प्लान कर सकते हो। और देखिए किस तरीके से मार्केट में आज फिन निफ्टी को सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज में रखा। आप खुद देखिए कि इतना बड़ा इंडेक्स है, 20,000 से ऊपर का 22,000 का इंडेक्स है, और उसको रख दिया सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज में। यहाँ पे कितने ही लोग जो कॉल बाय पुट बाय कर रहे होंगे उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप करा होगा मार्केट ने। तो ऐसे जोन को आपको पकड़ना आना चाहिए कि मार्केट इस जोन में क्या कर रहा है। अब फिन निफ्टी के जो भी लेवल्स रहेंगे, बस फिन निफ्टी में इतना ध्यान रखना कि अगर आज का लो ब्रेक करता है फिन निफ्टी 21,300 को, तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस है 21,300 के बिलो। अगर ये ब्रेक कर गया ना तो आपको यहां तक देखने को मिल सकता है 21,180 तक। तो लेट्स सी मार्केट कहां ओपन होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस को रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको गिफ्ट निफ्टी को देखना चाहिए। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को नहीं देख रहे हैं, जहां से आपको मोमेंटम मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रही है मार्केट को, तो फिर आप यूजलेस एनालाइज कर रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप US30 को देखें अप्रोक्सीमेटली डाउन है, US10 को देखें, मतलब ओवरऑल आप देखें कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलरेडी नेगेटिव है। और यहीं पे अगर आप देखें क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल अच्छे लेवल पे है और क्रूड ऑयल हमारे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकता है। और एक चीज आपको ये देखना है कि मार्केट को मैं एक नजरिए से नहीं देख रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग है, बियर गेंग आ चुका है तो मार्केट गिर ही जाएगा, 100-200 पॉइंट या 1000 पॉइंट जा सकता है। उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, आप इंडिया विक्स को देखें। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरा लेकिन इंडिया विक्स लो है, इंडिया विक्स नहीं बढ़ा है। इसका मतलब यही है कि एक पोजिशनल गिरावट नहीं है। अगर आप इसको लेके पोजिशनल व्यू नेगेटिव रख लें तो ये गलत होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब जब बैंक निफ्टी के अंदर अगर मोमेंटम आता है या इंडिया विक्स लो होता है तो ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, या एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो आप इसको किसी और नजरिए से देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज आपको चार्ट पे दिख रही है उसी पे आप काम करो, कौन आपको क्या कह रहा है उसके ऊपर आप बिल्कुल काम मत करो। ठीक है, तो लेट्स सी, मिलते हैं कल के सेशंस में। और डाटा को एनालाइज करना है, किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करना है, क्या चार्ट पैटर्न रहेगा, ये मैं कम्युनिटी ग्रुप में आप लोगों से शेयर करता ही रहता हूं। अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो आप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।